हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द टियारा टेक शो। आज का जो वीडियो है ये हमने हमारे ऑडियंस की रिक्वेस्ट में बनाया है। कुछ दिनों पहले हमने एक सर्किट बनाया था, ऑटोमेटिक फ़ैन कंट्रोलर, और वह सर्किट आप कैसे बना सकते हैं यह हमने आपको बनाना सिखाया था। उस वीडियो को रेफरेंस में लेके कुछ ऑडियंस ने हमें क्वेरीज़ किया था कि हम उसका सेटिंग कैसे कर सकते हैं, और उनका ये भी रिक्वेस्ट था कि आप सर्किट को प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए, ईच एंड एवरी कंपोनेंट का कैसा कनेक्शन किया हुआ है वो हमें एक बार समझा के दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको जो ऑटोमेटिक फ़ैन कंट्रोलर वाला सर्किट है उसका फुल डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। कंपोनेंट बाय कंपोनेंट आपको समझाएंगे कि किस वे से आपको कंपोनेंट को कनेक्ट करना है, हर एक कंपोनेंट के किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज जनरेट होना चाहिए या कितना वोल्टेज जनरेट होता है, यह भी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके देने वाले हैं। सबसे पहले हम इस सर्किट को समझ लेते हैं सर्किट डायग्राम के रेफरेंस में कि किस वे से हमने ये सारे कनेक्शंस किए हुए हैं, सो दैट वो आपके लिए ईजी हो जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे दो डायोड लगे हैं, यह रेक्टिफिकेशन का काम करते हैं। रेक्टिफायर एज अ रेक्टिफायर ये वर्क कर रहे हैं। उसके आउटपुट में आपको एक कैपेसिटर दिखेगा। यह इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है जो फिल्टरेशन के लिए यूज़ किया हुआ है, एसी रिपल्स को फिल्टर आउट करता है। उसके आगे आप देखोगे एक रेगुलेटर आईसी लगी है 7805। ये 3 पिन का रेगुलेटर आईसी है। फर्स्ट नंबर के पिन पे 12 वोल्ट आता है और थर्ड नंबर के पिन से आउटपुट जनरेट होकर मिलता है। उसका सेकंड नंबर वाला पिन जो होता है वो ग्राउंड होता है। फाइनल स्टेज में एक रजिस्टर और एलईडी लगी हुई है जो पावर ऑन इंडिकेशन के लिए यूज़ हो रही है। वहाँ फाइनली एक 0.1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर भी लगा हुआ है। वह जो 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है वह इस आईसी में आता है। यह आईसी LM358 कंपैरेटर आईसी है। इसमें 1 नंबर का पिन यह होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इस तरीके से ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इस आईसी का जो 8th नंबर का पिन है इसमें VCC आ रहा है, 5 वोल्ट का सप्लाई है। जो ये 7805 का आउटपुट है वो इससे कनेक्टेड है, यहाँ 5 वोल्ट मिल रहा है। 4th नंबर के पिन को ग्राउंड कनेक्ट किया है हमने, और फर्स्ट नंबर का पिन से आउटपुट जनरेट हो रहा है। कंपैरेटर का जो आउटपुट है उसके थ्रू एक रजिस्टर लगाया है। रजिस्टर का जो आउटपुट है वो ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है। ये ट्रांजिस्टर है, उसके बेस में इसको हमने कनेक्ट किया है। इसका जो इमीटर है वह ग्राउंड को कनेक्ट किया हुआ है। जो ट्रांजिस्टर है BC548 उसका इमीटर को हमने ग्राउंड रूप पे कनेक्ट किया हुआ है। और यह जो रिले दिख रहा है ये 12 वोल्ट का रिले है। इस 12 वोल्ट के रिले के एक कॉइल का जो पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से हमने कनेक्ट कर दिया है। ट्रांजिस्टर का जो दूसरा कॉइल है उस पर 12 वोल्ट का सप्लाई दिया है। इस कॉइल के अक्रॉस हमने एक डायोड लगाया है जो फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह एक्ट करता है, जिससे जो भी कॉइल में एनर्जी स्टोर होती है वो डिस्चार्ज की जाती है। यहाँ आप देखोगे ये LM35 टेम्परेचर सेंसर है। इसका जो फर्स्ट नंबर का पिन है उसको VCC देना होता है। अगेन 5 वोल्ट यहाँ से जा रहा है। जो सेकंड नंबर का पिन है वो आउटपुट होता है। यह आउटपुट वाला जो पिन है वो हमने LM358 के थर्ड नंबर के पिन से कनेक्ट किया हुआ है। इसका जो थर्ड नंबर का पिन है LM35 का वो उसको ग्राउंड को कनेक्ट करना होता है। हमने उसे ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। सो इस वजह से ये सर्किट बना हुआ है। यहाँ ये प्रीसेट जो दिख रहा है आपको, इस प्रीसेट में भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। पहला टर्मिनल को हमने VCC से कनेक्ट किया है, VCC 5 वोल्ट से कनेक्ट किया है। जो मिडल वाला टर्मिनल है उसको इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी सेकेंड नंबर का जो पिन है LM358 का उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। और जो थर्ड नंबर का पिन है उसको अगेन ग्राउंड के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। ये जो थर्ड नंबर का पिन है उसको हमने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया हुआ है। सो इस वे से यह जो सर्किट है यह कंप्लीट किया हुआ है, हमने इसको वायर्ड किया है। अब हम आपको इसका वोल्टेज मेज़र करके भी बताएंगे कि कहाँ पे किस पॉइंट पे कितना वोल्टेज जनरेट होके मिलता है, वह हम आपको मल्टीमीटर के थ्रू मेज़र करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसको अब हम एक बार सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। हम 12 वोल्ट के SMP एडाप्टर के थ्रू इसको सप्लाई दे रहे हैं। 12 वोल्ट का इसलिए सप्लाई दे रहे हैं क्योंकि हमने जो रिले यूज़ किया है वो 12 वोल्ट वाला रिले यूज़ किया है। पावर ऑन कर दिया हमने, आप देख सकते हैं कि LED भी ग्लो कर रही है, मीन्स वहाँ पे वो पावर जनरेट होके मिल गया है। मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ वोल्टेज जनरेट होके मिलने वाला है। अब मल्टीमीटर का जो प्रोब है, ब्लैक वाला प्रोब, उसको ग्राउंड में कनेक्ट करना है। रेगुलेटर आईसी का जो टॉप का हेड है वो ग्राउंड की तरह एक्ट करता है, इसलिए हमने मल्टीमीटर का एक प्रोब वहाँ लगाया है। अब डायोड के बाद हम आउटपुट चेक करते हैं। आप देखिए मल्टीमीटर में 11.60 इतना वोल्टेज दिखा रहा है।
एक्चुअली जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है उसके वजह से आपको वो 11.60 इतना वोल्टेज मिल रहा है, या नियर टू 12 वोल्ट ही है। अब हम इसके आगे का वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। जो रेगुलेटर का आउटपुट है वहाँ कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है, आप देखिए वहाँ पे 4.99, यानी ये 5 वोल्ट हमें जनरेट होके मिल रहा है रेगुलेटर के आउटपुट में। ये जो LM358 है इसके 8th नंबर पे हमने वही वोल्टेज को अप्लाई किया है, तो उसको भी एक बार मेज़र करके आपको बताते हैं। अगेन वहाँ पे 4.99, इस साइड से एक बार आपको मेज़र करके दिखा देते हैं ताकि वो क्लियरली आपको दिख सके। 4.99 यानी LM358 का जो 8th नंबर का पिन है उसमें 4.99 इतना वोल्टेज आ रहा है। वैसे ही जो रिले है उसके एक पॉइंट पे देख लेते हैं 11.60, जहाँ 12 वोल्ट आना चाहिए वहाँ 11.60 आ रहा है, ये नियर टू 12 वोल्ट ही है। ये जो LM358 है इसका फर्स्ट नंबर के पिन पे वोल्टेज एक बार मेज़र करते हैं, यहाँ पे 4.99 जो सप्लाई हमने दिया है 5 वोल्ट का वो यहाँ हमें दिख रहा है। अब ये जो LM35 टेम्परेचर सेंसर है ये कितना आउटपुट जनरेट कर रहा है, आप देखिए मल्टीमीटर में आपको 0.35 दिखा रहा है। इट मीन्स ये 35 डिग्री है अभी रियल रूम टेम्परेचर, इसलिए उतना दिख रहा है। जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो हमने प्रीसेट से सेट किया है ये 0.38 यानी 38 डिग्रीज़ के लिए हमने टेम्परेचर सेट करके रखा हुआ है इस प्रीसेट के थ्रू। हम इससे उसको चेंज भी कर सकते हैं। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आप देखिए 0.35 मीन्स ये 35 डिग्रीज़ दिखा रहा है, टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट वहाँ पे आ रहा है। एक्चुअली वह 35 मीन्स 350 मिलीवोल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। 4th नंबर का जो पिन है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है इसलिए वहाँ पे 0 ही आ रहा है। अब हम आपको इस प्रीसेट के थ्रू उसका सेटिंग करके बताते हैं कि किस वे से आप सेट पॉइंट जो है टेम्परेचर सेट पॉइंट उसको वेरी कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हमने 38 डिग्रीज पे सेट करके रखा था उसको हम वेरी करते हैं, नियर टू 40 लेके जाते हैं। वहाँ जो एक स्क्रू दिख रहा है आपको विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर चेंज कर देना है, उसको घुमाओगे आप तो देखिए अभी हम उसको 40 के करीब टेम्परेचर सेट कर देते हैं। 0.42 इतना दिखा रहा है, मीन्स 42 डिग्रीज़ है। इसको थोड़ा और कम करते हैं हम, आपको इसको एडजस्ट करते हुए कम करना है। जितना आप चाहते हो उतना आप सेट कर सकते हो। हम अभी इसको 0.39 इतना सेट कर दिए हैं। इसका मतलब यह है कि जब टेम्परेचर 39 डिग्री क्रॉस करेगा तो वो फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आपको ये मेज़र करके भी दिखाते हैं। ये अभी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने मल्टीमीटर को कनेक्ट करके रखा हुआ है और हम जो टेम्परेचर सेंसर है उसको हीटअप करेंगे और जो वोल्टेज वेरी होगा वो भी आपको कंपेयर करके यहाँ पे दिखेगा। यह अब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स 3rd नंबर के पिन पे हमने मल्टीमीटर को लगाया है। आप देखिए वोल्टेज आपको बढ़ते दिखेगा। ये जैसे ही 39 डिग्रीज़ को क्रॉस कर गया ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑन हो गया। आपको वहाँ पे वो टेम्परेचर में वेरिएशन भी दिख रहा है। अब हमने सोल्डरिंग आयरन हटा दिया है तो टेम्परेचर डाउन होते चले जा रहे हैं। जैसे ही ये बिलो 39 आ जाएगा ऑटोमेटिकली फ़ैन ऑफ हो जाएगा। आप देखिए अभी ये 39 पे आया और उसके बिलो जैसे ही जाएगा ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अभी 39 डिग्रीज़ दिख रहा है और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 36 डिग्रीज़ दिख रहा है। 36 इसलिए टेम्परेचर डाउन हो गया है, सो वो फ़ैन भी ऑफ हो गया है। सो इस वे से ये जो सर्किट है ये वर्क करता है और इसका सेटिंग किया जा सकता है। होप सो आपको अभी ये पूरा सर्किट परफेक्टली समझ गया होगा और आप इसको अपने मन से बना भी पाएंगे। सो आपको इस वे से ही ये सारे कनेक्शंस करने हैं और उसको एक बार खुद से टेस्ट करके देख लेना है। थैंक यू।